अब तो बाबा मैया बन जाओ। सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजा परीक्षित, आज मैं आपको भगवान पुरुषोत्तम राम की कथा सुनाता हूं। वैसे आपने वो कथा पहले सुन रखी है, तो संक्षिप्त में, विस्तार में तो नहीं सुनाऊंगा, संक्षिप्त में मैं आपको श्री राम कथा अवश्य सुनाऊंगा। जिस वंश में भगवान रामचंद्र ने राघवेंद्र ने जन्म लिया, उस वंश को सूर्य वंश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? सूर्य वंश। देखिए, नारायण के पुत्र कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, और मरीचि के कश्यप, और कश्यप के पुत्र हुए सूर्य। विश्वान भी कहते हैं सूर्य को। और विश्वान द्वारा जो पुत्र हुए उन्हें हम वैश्वस्त मनु कहते हैं। वैश्वस्त मनु के महाराज के जो पुत्र थे प्रद्युमन, जो शिवजी के आश्रम में गलती से जाने पर स्त्री बन गए थे। वैश्वत जो मनु थे उनके 10 पुत्र थे, पुत्री नहीं थी। कितने पुत्र थे? 10। उनके कोई पुत्री नहीं थी। मन में विचार आया कोई पुत्री नहीं है, लेकिन जो वैश्वत मनु है उनके पुत्र थे स्यार्ती। उनके वहां एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था सुकन्या। क्या नाम था भैया? सुकन्या। सुकन्या एक दिन अपने पिता के साथ वन विहार के लिए गई, तो वहां उन्होंने देखा कि एक ढेरी बनी हुई है और जिनमें सिर्फ कुछ चमक रहा है। तो कौतूहलवश उस सुकन्या ने एक लकड़ी से उन दोनों, जो कुछ चमक रहा था उनमें, लकड़ी से उनको बीध दिया, छेद कर दिया। तो उनमें से रक्त निकल आया। क्या निकला? रक्त। क्या थी वो चवन्य ऋषि थे, जो भजन करते करते, भगवान की भजन करते करते समाधि ले गए थे, जिनका शरीर जंजर हो गया था, मिट्टी धूल जम गई थी, सिर्फ नेत्र चमक रहे थे। उन नेत्रों में उन्होंने चुभो दिया, लकड़ी इनकी सींग चुभो दी, और वो नेत्रहीन हो गए, जिनसे रक्त निकल आया। सबने क्षमा याचना की। ना चाहते हुए भी महाराज स्यार्ती ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उन चवन्य ऋषि के साथ कर दिया। अश्विनी कुमारों की कृपा हुई, चवन्य ऋषि के नेत्र हो गए और दोबारा युवा हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। सूर्यवंश में आगे जाकर के नभग नाम के राजा हुए। नभग हुए, नाभाग हुए, और नाभाग के अमरीश हुए। देखिए, अमरीश एक ऐसे राजा थे जो एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन उनके यहाँ, छोटी सी कथा मैं आपको संक्षिप्त में सुना देता हूं। एक दिन महाराज अमरीश के यहाँ कौन आए? महर्षि आए, ऋषि आए। कौन आए? क्या नाम था उन ऋषि का जो आए थे? बताइए। आपने तीसरी कथा सुन रही हो। भैया 10 वारी मूर्ति मत बनो, यहां से सुनती हो, यहां से निकाल देती है कथा। दुर्वासा ऋषि आए। कौन आए? दुर्वासा ऋषि, जिनकी जीव की नोक पर श्राप रखा रहता था। ऐसे ऋषि दुर्वासा। ऋषि दुर्वासा बोले, महाराज राजन, हम भोजन करेंगे। ठीक है महाराज। उस दिन द्वादशी, देखिए उस दिन द्वादशी थोड़े समय के लिए थी। कई बार आपने देखा होगा मैया ऐसे करती हैं कि भाई आज एकादशी है, आज का व्रत, कल बृहस्पति का व्रत, परसों शुक्र का व्रत, लक्ष्मी का व्रत, कल फलाने का व्रत, अगले दिन फलाने का व्रत। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक आप एक व्रत करके दूसरे दिन उस तिथि में उस व्रत का, पहले दिन के व्रत का पारायण नहीं कर देती हैं, तब तक दूसरा व्रत नहीं करना चाहिए। यानी कि एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी में पहले एकादशी का व्रत पारायण कर देना चाहिए। अब जैसे इसका क्या उपाय है कि जैसे आप आज गुरुवार को आप व्रत रखा है अपने एकादशी का, और कल द्वादशी है, और द्वादशी का शुक्रवार का किसी मैया का व्रत है, तो सुनिए क्या करना है। एकादशी का व्रत किया तो दूसरे दिन सुबह
भगवान को भोग लगा करके भगवान का चरणामृत, अन्न ग्रहण ना करें, चरणामृत ग्रहण करके उस व्रत को आज यही प्राण कर दें और अगले बार दूसरे व्रत के लिए ठाकुर जी की सेवा करें। महाराज आज मैं उपवास हूं आपके लिए। पहले कल वाले व्रत को प्राण करें। उस दिन द्वादशी थोड़े समय के लिए थी और समय निकला जा रहा था। राष्ट्रीय ब्राह्मण ने कहा महाराज समय निकला जा रहा है और ऋषि दुर्वासा कहां गए हैं? स्नान के लिए। वो आए नहीं, देरी हो गई। महाराज ब्राह्मण को निमंत्रण दे दिया है और जब तक ब्राह्मण भोजन ना करे मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? आज राष्ट्रीय ब्राह्मण का प्रभु राजन यदि आपने व्रत प्राण नहीं किया तो इस व्रत का पुण्य क्षीण हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ऐसा करिए, जब तक महर्षि नहीं आते हैं, ब्राह्मण नहीं आते हैं, आप भगवान ग्रहण कर लीजिए। तो चरणामृत ग्रहण करने के लिए हाथ में लिया ही था, उसी समय ऋषि दुर्वासा आ गए और क्रोध आ गया। हे मूर्ख राजा राजन, तूने एक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर खुद अपना व्रत प्राण कर रहा है, तो कैसा राजा है? मैं तुझे श्राप दे दूंगा। राजा ने हाथ जोड़ लिया, महाराज मुझे पता नहीं था कि आपको समय लगेगा। और राज्य के जो ब्राह्मण है, राष्ट्रीय ब्राह्मण ने कहा कि समय निकला जा रहा है, इसलिए मैं चरणामृत लेने के लिए चला। और क्रोध आ गया दुर्वासा ऋषि को। अपने जटा से एक बाल तोड़ करके कृत्या पैदा कर दी। कृत्या भगवान, कृत्या आज राजा अम्बरीश को जैसे ही मारने के लिए दौड़ी तो राजा अम्बरीश ने भगवान से डोर लगाई, हे प्रभु, हे नारायण मेरी रक्षा करो। उसी समय नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। कृत्या का वध करके आज सुदर्शन चक्र हमारे ब्राह्मण देव के पीछे आ गई। किसके पीछे? ऋषि दुर्वासा के पीछे। सभी जगह ऋषि दुर्वासा घूमते रहे लेकिन सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। नारद जी ने कहा महाराज कहां भागे जा रहे हो? ये भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र है, इससे पीछा नहीं छूटेगा। कहां जाऊं? राजा अम्बरीश के पास ही जाइए। वहीं आए तब राजा से कही, महाराज हे राजन मैं आपकी शरण में आया हूं। तो राजा हाथ जोड़ के बोला, प्रभु आप ब्राह्मण हैं, मेरे लिए प्रभु हैं, भगवान हैं। तो राजा सामने खड़ा हो गया, प्रभु ये मेरे अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं, ऐसे रक्षा करें। बोले नारायण भगवान की। सूर्यवंश के प्रतापी राजा यशस्वी युनावश राजा हुए। और सूर्यवंश देखिए, सूर्यवंश की विशेषता क्या है? दो वंश होते थे, एक सूर्यवंश और दूसरा चंद्रवंश। सूर्यवंश में किसी को भी बगैर यज्ञ के, पुत्रेष्टिकाम यज्ञ के कोई किसी को पुत्र नहीं होता था। जब तक यज्ञ नहीं होता था तब तक पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी। और चंद्रवंश की क्या विशेषता है कि जब तक यहाँ झगड़ा नहीं होता तब तक कोई विवाह नहीं होता था। दो वंश, एक सूर्यवंश और एक चंद्रवंश। चंद्रवंश में जब तक पुत्रेष्टिकाम यज्ञ ना हो तब तक पुत्र नहीं होता था। और यहाँ चंद्रवंश में क्या? जब तक झगड़ा ना हो ना भैया तब तक विवाह नहीं होता था। यवनश राजा ने भी यज्ञ किया, लेकिन यज्ञ में जो अभिमंत्रित जल था उस जल को गलती से राजा ने स्वयं पी लिया। कैसे पी लिया? कि राजा ने जल कलश में ला करके ऋषियों ने, संत ने, ब्राह्मण ने यज्ञ करके दिया और कहा महाराज इस जल को आपकी पत्नी ग्रहण करें। सुन लीजिए ध्यान से। मैया बात मत करो मैया। जल ब्राह्मणों ने, संतों ने यज्ञ किया, पुत्रेष्टिकाम यज्ञ किया और यज्ञ करके जल कलश में भर करके दिया और कहा महाराज इसको महारानी ग्रहण करें। महाराज ने कहा ठीक है प्रभु। तो जल उस समय पिया नहीं, ना महाराज ने ना महारानी ने, और घर में ला करके रख दिया। रात्रि को राजा के नेत्र खुले और प्यास लगी और वही कलश उठा लिया और राजा ने पी लिया। जब महात्मा महर्षि वशिष्ठ ब्राह्मण को पता चला कि सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब तो राजा ने जल पी लिया और जल तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद फेल तो होगा ही नहीं, अब राजा को बच्चा होगा। सत्य है बिल्कुल। राजा का पेट चीर करके वो बालक निकाला गया जिसका नाम मानधाता रखा गया।
क्या नाम रखा गया? मानधाता। इंद्र आए, इंद्र ने अपनी उंगली से उसे दूध पिलाया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद हुए। मुचकुंद महाराज कथा भी आपको कल सुनाएंगे, जिनको भगवान कृष्ण ने मुक्ति दिलाई थी, ऐसे राजा हुए मुचकुंद। मानधाता के महाराज के वंश में आगे चलकर के त्रिविक्रम राजा हुए, त्रिशंकु हुए और महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र महाराज ऐसे थे जिन्होंने अपने, देखिए हरिश्चंद्र महाराज दान करते थे। हरिश्चंद्र महाराज हर समय दान करते थे और उनकी एक विशेषता थी कि जब भी वो दान करते थे, मैया दान कैसा करना चाहिए सुनिए। दान ऐसा करते थे राजा हरिश्चंद्र, जब भी दान देते थे तो अपनी नजर, अपनी निगाहें नीचे कर लेते थे। अपनी नजर नीचे कर लेते थे। तो तुलसीदास महाराज को जब पता चला कि राजा हरिश्चंद्र ऐसे हैं जो जब भी दान देते हैं तो अपनी नजर नीचे कर लेते हैं, तो उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र में क्या शब्द लिखे? देनी ऐसी देन जो, देनी ऐसी देन जो कित सीखे हुसैन, ज्यो ज्यो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। ज्यो ज्यो आप हाथ ऊंचा करते हो त्यों त्यों आपकी नजर नीचे क्यों हो जाती है? क्यों शर्मा जाते हो? दान देते समय नजर नीचे क्यों कर लेते हो? तो राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर लिखा, महाराज देनहार कोई और है, मैं दान नहीं करता हूं। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भ्रम मुझ पे करें तासो नीचे नैन। लोग मुझ पर भ्रम करते हैं कि मैं दान देता हूं, मैं दान नहीं देता हूं, कोई और मुझे भेजता है, भगवान भेजता है। और लोग सोचते हैं कि राजा दान कर रहा है, मैं दान नहीं करता हूं महाराज, इसलिए मैं शर्मा करके अपनी निगाहें नीचे कर लेता हूं। लोग भ्रम मुझ पे करें और तासो नीचे नैन, इसलिए मैं नीचे नजर कर लेता हूं। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपने पुत्र, अपनी पत्नी और खुद अपने आप को भी बेच दिया था। बोले रामचंद्र भगवान की। इस वंश में आगे चलकर एक विचित्र राजा हुए बाहुक। बड़ी रानी को यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित चरु खिला गया और गर्भ में बच्चा आ गया। लेकिन जो अन्य रानी थी, सुनिए मैया, जो बाहुक नाम के राजा हुए, उनकी जो बड़ी रानी थी, उनको संतों ने, ब्राह्मण, देखिए मैंने पहले बताया था कि इस वंश में किसी को भी कोई संतान बगैर यज्ञ के नहीं हुई। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में प्रसाद मिला, उस यज्ञ का फल मिला और ब्राह्मण ने कहा महाराज रानी जी को खिलाया जाए। तो रानी को जब वो खीर खिलाई गई, चरू खिलाया गया, तो गर्भ, भगवान कृपा से गर्भ में बच्चा आया। जब बच्चा आया तो अन्य जो रानी थी और जो रानियां थी, उनको बड़ी ईर्ष्या हुई कि इसको संतान हो जाएगी और हमें नहीं होगी। तो उस ईर्ष्यावश रानी को और अन्य रानियों ने जहर खिला दिया। क्या खिला दिया? जहर। गुरु वशिष्ठ ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जहर को रोक दिया और जब वो बच्चा पैदा हुआ तो जहर को अपने सर पे रख के ही पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम सगर रखा गया। क्या नाम रखा गया? सगर। सगर के दो पत्नियां थी, सुमति और केसनी। केसनी को एक पुत्र हुआ असमंजस और सुमति को एक पिंड हुआ। देखिए मैया, केसनी को एक पुत्र हुआ था, उसका नाम था असमंजस, और सुमति को एक पिंड हुआ। उस पिंड के 60,000 टुकड़े कर दिए गए और उन सब के पुत्र बन गए, इसलिए सुमति के 60,000 पुत्र हो गए। कितने हो गए? 60,000।